topic of heredity and we had completed dihybrid cross. याद करिए कि मैंने आपको दो चीजें बताई थी, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉस. ये दोनों चीजें हमने किस चीज के अंडर पढ़ी थी? ये हमने पढ़ी थी इनहेरिटेंस के अंदर, कि जो मेंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये हमारे साथ हमें स्टडी करके दिया कि इनहेरिटेंस कैसे होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई जीन है जो पेरेंट्स में है तो वो आगे बच्चों में कैसे पास ऑन होती है, ठीक है. दैट वी स्टडीड इन बोथ दीज क्रॉसेस. लेकिन डिफरेंस क्या था? यहाँ पे हमने सिर्फ वन जीन की इनहेरिटेंस पढ़ी थी, ठीक है. और हमने कौन सी जीन ली थी? हाइट की, ठीक है. हाइट में हमने दो अलील्स लिए थे, एक टॉल की और एक ड्वार्फ की. वेयरएज डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने कितनी जीन्स ली थी? 2 जीन्स ली थी. ये 2 जीन्स जो हमने ली थी वो कौन सी ली थी? एक तो हमने सीड कलर की ली थी, दूसरी हमने सीड शेप की ली थी, ठीक है ना. ओके, कलर हमने कौन सा लिया था? येलो एंड ग्रीन. और सीड शेप हमने कैसी ली थी? राउंड एंड रिंकल्ड. ये दो चीजें हमने शुरू की थी ना. हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा तो यहाँ पे हमें जो F2 जनरेशन में रिजल्ट मिला वो 3:1 का था. मतलब 3 हमारे टॉल मिले हमें, एक हमारा ड्वार्फ मिला. वेयरएज F1 जनरेशन में हमें ऑल शॉर्ट मिले और ऑल टॉल मिले थे, ठीक है. डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमारे F2 जनरेशन में जो रेशियो था वो 9:3:3:1 का आया था, जिसमें 9 हमारे राउंड और येलो थे जो कि हमारे डोमिनेंट ट्रेट्स थे, और एक में हमारा रिंकल्ड और ग्रीन था, ठीक है. लेकिन वाइल हमने क्रॉस किया हमें दो न्यू कॉम्बिनेशंस भी मिली. न्यू कॉम्बिनेशंस विच वर राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो. ये हमें क्यों मिली? ये हमें मिली ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि वाइल अलील्स सेग्रीगेट हो रही थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि वाइल अलील्स जो हमारी अलग अलग हो रही थी क्रॉस करने के लिए, नया पेयर में जाने के लिए वो पहले अलग होंगी, राइट. तो डायरेक्ट आगे ट्रांसफर होने के लिए उन्होंने पहले पेयरिंग करी, अपने इंडिविजुअल पेयर्स बनाए जो मैंने आपको उस दिन करके दिखाए थे. सो इसीलिए हमें दो नए कॉम्बिनेशंस भी मिले. वो कॉम्बिनेशंस कौन से थे? ये कॉम्बिनेशन थे राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है. ये हमें दो कॉम्बिनेशंस मिले. इसका मतलब ये नहीं था कि ब्लेंडिंग हुई, इसका मतलब ये था कि काफी सारे ट्रेट्स की आपस में पेयरिंग हुई, ठीक है. अब थोड़ा सा आगे रीड करते हैं कि हमारे एनसीईआरटी क्या कहती है. हाउ डू ट्रेट्स गेट्स एक्सप्रेस्ड. ये ट्रेट एक्सप्रेस कैसे होते हैं, ठीक है, दिखते कैसे हैं. How does the mechanism of heredity work? Cellular DNA is the information source of making proteins in the cell. ठीक है. सेल के अंदर इंफॉर्मेशन कौन सप्लाई करता है? प्रोटीन्स, ठीक है. और प्रोटीन्स किससे बनती हैं? मतलब प्रोटीन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आती है? सेल के डीएनए से आती है, ठीक है. A section of DNA that provides information for one protein is called as the gene for that protein. एक सेक्शन होता है डीएनए का जिसमें ये जीन्स लगी होती है और ये इंफॉर्मेशन कैरी करती है. सो हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं दैट अ सेक्शन of DNA that provides information for one protein is called gene for that particular protein. For example, height की जीन है तो वो प्रोटीन वो जो जीन्स बनी है वो क्या इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है? हाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है, ठीक है. अब प्रोटीन्स ही कैसे करती है कंट्रोल? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टॉलनेस एज अ कैरेक्टरिस्टिक. वी नो दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ. हमें ये पता है कि प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, जो ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं, ठीक है. प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन. तो प्लांट की कितनी हाइट बढ़ेगी वो किस पे डिपेंडेंट होती है? कि उसके अंदर कितना प्लांट हार्मोन है. द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस मेकिंग इट. अब प्लांट के अंदर कितना हार्मोन है वो
वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि जो प्रोसेस उसके अंदर हार्मोन बना रहा है, बट व्हाट इज द प्रोसेस जो प्लांट के अंदर हार्मोन बना रहा है, राइट। सो दी कंसिडर नाउ एन एंजाइम कि फॉर एग्जांपल जो हमारा एक हार्मोन है वो एंजाइम से बन रहा है, एंड होता भी ऐसे ही है, ठीक है। तो इफ दिस एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली, अगर वो एंजाइम बहुत अच्छे से काम करेगी तो वो प्लांट में बहुत सारा हार्मोन बना देगी और प्लांट टॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो जीन के अंदर थोड़ी ऑल्टरेशन हो गई, कुछ मिक्सिंग हो गई, तो वो जीन लेस एफिशिएंट हो जाएगी और वो इतना हार्मोन नहीं बना पाएगी, तो हम एज अ रिजल्ट प्लांट हमारा उतना टॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है। Thus genes control the characteristics और trait, because at last हो क्या रहा था कि जो हमारी हाइट थी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, हार्मोन के ऊपर। हार्मोन किसके ऊपर डिपेंडेंट था, एंजाइम के ऊपर, और एंजाइम किससे बन रही थी, जीन के इंफॉर्मेशन से। तो एज अ रिजल्ट जीन डायरेक्टली किसे कंट्रोल कर रही है, कैरेक्टरिस्टिक को। क्लियर। तो मैंने आपको पढ़ाया डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, जो भी हमने लास्ट में किया था, और मैंने आपको कुछ सेलुलर डीएनए की बात बताई कि कैसे प्रोटीन्स या जीन हेल्प करती है हमारी चीज़ को बनाने में। आगे मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि फर्दर इसमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी कि आगे इसका क्या रोल रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड दैट्स ऑल।